नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास में फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले की जो अपने क्लास हुआ था उसमें अपन ने गैलीलियन रूपांतरण में स्थिति, विस्थापन, वेग और त्वरण के गैलीलियन रूपांतरण पढ़े थे। उसके बाद में घूर्णी निर्देश तंत्र द्विविम में 2 डायमेंशनल के अंदर अपन ने विस्थापन के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़े थे। आज अपन वेग और त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। तो विस्थापन के लिए लास्ट टाइम पे अपन ने यहां तक निकाला था। अगर वेग का अपने को निकालना हो रूपांतरण तो अपन क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, 2 और इसको मैंने 3 लगाया है। इन तीनों समीकरणों में मैं dt का भाग दे रहा हूं क्योंकि समय इसके अंदर एब्सोल्यूट क्वांटिटी है तो t और t डैश दोनों फ्रेम में एक ही रहेंगे। तो समय का भाग dt का भाग देने पर ये इक्वेशन बन जाएगी dx डैश बटे dt, dx बटा dt cos ओमेगा t प्लस dy बटा dt sin ओमेगा t और ओमेगा y डैश dt बटा dt। तो ux डैश इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में ux cos ओमेगा t, uy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y डैश। ये होगी एक घूमती हुई फ्रेम जो s डैश थी, उसमें पर्टिकुलर जो अपन ने कण लिया था, पार्टिकल लिया था, उसका वेग। अब अपन कर रहे हैं समीकरण नंबर 2 के अंदर फिर से dt का भाग दे रहे हैं, dy डैश बटा dt इक्वल्स टू dy बटा dt cos ओमेगा t माइनस dx बटा dt sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x डैश dt बटा dt। तो ये हो जाएगा अपने पास uy डैश बराबर uy cos ओमेगा t माइनस ux sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x डैश। ये अपने कण के वेग का y घटक निकल गया फ्रेम s डैश में। और समीकरण 3 से अपने पास में आ जाएगा dt का भाग लगाएंगे तो uz डैश बराबर uz, ये समीकरण नंबर आ गई अपने 6। तो समीकरण 4, 5 और 6 है, ये घूर्णी फ्रेम के अंदर कण के वेगों के घटक अपने को प्राप्त हो गए हैं। अगर त्वरण और बल निकालने हो तो 5, 4, 5 और 6 समीकरणों को t के सापेक्ष अपने को अवकलित करना पड़ेगा। वो प्रक्रिया अपन आगे करते हैं। तो समीकरण नंबर 4 के अंदर मैंने 4 का t के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। तो dux डैश बटा dt इधर हो गया dux अपॉन dt cos ओमेगा t कांस्टेंट है पहली बार में, ux फिक्स रखा, cos ओमेगा t का अवकलन है वो हो जाएगा माइनस ओमेगा sin ओमेगा t। अगली बार uy के लिए duy बटा dt कांस्टेंट और sin ओमेगा t, uy कांस्टेंट रखा, sin ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t और ओमेगा y डैश है तो ओमेगा तो है कांस्टेंट, dy डैश बटा dt हो गया। ये हो गया त्वरण का x घटक ax डैश बराबर ax
कोस ओमेगा टी, यहां से आ जाएगा ए वाई साइन ओमेगा टी। इन दोनों पदों में से ओमेगा मैंने कांस्टेंट ले लिया है, बाहर ले लिया है कॉमन लेकर। अंदर जो बच रहा है वो मैं लिख रहा हूं, यहां से तो बच गया यू वाई कोस ओमेगा टी, और यहां से बच गया है माइनस यू एक्स साइन ओमेगा टी। और ये हो गया अपने पास में ओमेगा, और डी वाई डैश बटा डी टी, डी वाई डैश बटा डी टी है वो यू वाई डैश है, ओमेगा यू वाई डैश। ब्रैकेट वाला पद अपन देखते हैं इस समीकरण में लगभग इस प्रकार का बन रहा है, समीकरण 5 से। तो ओमेगा एक्स डैश है उसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, पीछे केवल जो पद बचेगा वो यहां मौजूद है। तो ए एक्स डैश बराबर हो जाएगा अपने पास में ए एक्स कोस ओमेगा टी, ए वाई साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा, इस पद का मान है वो है यू वाई डैश प्लस ओमेगा एक्स डैश प्लस ओमेगा यू वाई डैश। और इसको मैं यहां लिख दूं दोबारा से फाइनल टर्म करके कि ए एक्स डैश बराबर आ गया ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी, और ये टर्म हो गई 2 बार 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 7, जो त्वरण का फ्रेम एस डैश के अंदर एक्स कंपोनेंट है। उसके बाद अपन निकालेंगे वाई कंपोनेंट के लिए। इसके लिए मैं कर रहा हूं समीकरण 5 का टी के सापेक्ष अवकलन, डी यू वाई डैश बटा डी टी। इधर हो गया अपने पास डी यू वाई बटा डी टी, ये तो रहा, इसका अवकलन हो गया कोस ओमेगा टी, रहा कांस्टेंट। अगली बार यू वाई है कांस्टेंट रखा है, और कोस ओमेगा टी का अवकलन है वो हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस डी यू एक्स बटा डी टी साइन ओमेगा टी। अगली बार यू एक्स को कांस्टेंट रखा मैंने, ये हो गया ओमेगा कोस ओमेगा टी और माइनस ओमेगा डी एक्स डैश अपॉन में डी टी। इन सारे पदों को मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं, तो ये आ गया अपने पास ए वाई डैश बराबर ए वाई कोस ओमेगा टी, ये पद हो गया। इसके पश्चात मैं इसको लिख रहा हूं माइनस ए एक्स साइन ओमेगा टी है। इसके बाद मैं इस वाले पद से और इस वाले पद से, इन दोनों से ओमेगा कॉमन ले रहा हूं, माइनस ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया है। तो अंदर जो बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूं यू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस यू वाई साइन ओमेगा टी और माइनस ओमेगा यू एक्स डैश, ये बच गया। अब जो ब्रैकेट वाला पद है इसका मान यहां से मैं लिख सकता हूं यू एक्स डैश माइनस ओमेगा यू वाई डैश। ओमेगा वाई डैश माइनस ओमेगा यू एक्स डैश। ए वाई डैश बराबर आ गया अपने पास ए वाई
cos ओमेगा टी माइनस एक्स साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा 2 ओमेगा यूएक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश। ये समीकरण नंबर हो गई है 8। ये त्वरण का y कंपोनेंट है घूर्णी फ्रेम में, और ए जेड एस का मान आ जाएगा अपने पास में ए जेड। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 9। 7, 8 और 2 घूर्णी फ्रेम के अंदर त्वरण के रूपांतरण समीकरण है। चूंकि अपन जानते हैं कि फ्रेम अगर जड़त्वीय है तो उस स्थिति में ए एक्स ए वाई ए जेड क्या होंगे, 0 होंगे। घूर्णी फ्रेम हेतु जड़त्वीय फ्रेम हेतु ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों के मान हो जाएंगे 0। तो समीकरण 7 से तो अपने पास आ जाएगा ए एक्स डैश का मान है वो हो जाएगा 2 ओमेगा यू वाई डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स डैश। यहां से हो जाएगा ए वाई डैश का मान माइनस 2 ओमेगा यू एक्स डैश प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई डैश, और समीकरण 9 से ए जेड डैश का मान हो जाएगा 0। ये एक घूर्णी फ्रेम के अंदर त्वरण के रूपांतरण समीकरण है। बल का निकालना हो तो m की मल्टीप्लिकेशन करानी होगी, तो वहां से बल का निकल जाएगा। तो ये 2 डायमेंशन के अंदर है। उसके बाद में 3 डायमेंशन में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे घूर्णी निर्देश तंत्र के अंदर रूपांतरण समीकरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।